जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये सुजुकी की ग्रैंड विटारा 2005 मॉडल। गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि गाड़ी चलते चलते जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी को 5 से 10 मिनट तक टाइम देती हैं तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती थी। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज़ किया हुआ था। पहले जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था वो सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि पहले आ रहा था, मैंने अभी इसको क्लियर किया, लेकिन ये मैं अभी जो इसमें कोड आ रहे थे वो आपको चेक करा देता हूँ। इसमें केम सेंसर के रिलेटेड फ़ॉल्ट आ रहा था। ये देखें ये जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी ये जी इसमें है। एक जी इसमें केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्कल का कोड है P0340 और दूसरा वेपोरेटिव एमिशन वेपोर कंट्रोल का इसमें है और एक इनटेक मैन्युफ्यूल का है और एग्जॉस्ट रीसर्कुलेशन का EGR का कोड है। लेकिन जो मेन कोड है जो हमारा गाड़ी को स्टार्ट बंद कर देता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, वो हमारा P0340 का केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड है, उसको हमने चेक करना है। तो ये देखें जी, मैंने ऑल डाटा इसमें लाइव डाटा निकाला हुआ है। कोई भी कंप्यूटर है उसमें ये लाइव डाटा आपको मिल जाएगा। उसमें आपने कैसे चेक करना है कि हमारा जो केम सेंसर या क्रंक सेंसर काम कर रहा है, तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पर इंजन स्पीड, ये आप देख रहे हैं इंजन स्पीड RPM, इसका केम सेंसर के थ्रू इसके गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी में ये वो RPM है वो काम करते हैं। तो देखें, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखें गाड़ी सेल्फ ले रही है, गाड़ी सेल्फ ले रही है, लेकिन यहाँ पर RPM जो हमारे वो शो नहीं हो रही, यहाँ RPM हमारे काम नहीं कर रहा। तो अब इसमें मसला जो आ रहा है वो इसमें इसका केम सेंसर का इशू आ। तो सबसे पहले उसकी वायरिंग, उसकी लोकेशन, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ। स्विच मेरा ऑन है, ये इसका केम सेंसर लगा हुआ है, ये इसका केम सेंसर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये केम सेंसर है इसका। और ये इसका पीछे इसके ये ग्रिप लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ग्रिप है। तो यहाँ से मैं इसका ग्रिप पहले निकालता हूँ बाहर और आपको इसकी जो ग्रिप में इसके करंट वगैरह वो सब चीज़ें आपको चेक करा देता हूँ। तो ये जी इसका ग्रिप है, ये आप देखें, ये जी इसका ग्रिप। और ये इसकी ऑलरेडी पर वायरिंग मैंने निकाली हुई है। देखें ये 1 नंबर और 2 नंबर वायर और 3 और 4, ये दोनों 3 वायर जो इसकी कंप्यूटर पे जा रही हैं और एक जो है व्हीकल स्पीड से हमारी होकर वायर 2 नंबर वो हमारे सेंसर में जा रही है। ये आप देख रहे हैं 9 और 10, ये येलो ग्रीन और येलो ब्लू, ये 3 और 4 नंबर तो डायरेक्ट कंप्यूटर में जा रही हैं और 2 नंबर जो है ब्लैक, हमारी ब्लू ब्लैक, वो हमारी व्हीकल स्पीड से होकर आ रही है। तो ये इसका डायग्राम है। अब आपको जो सप्लाईज आ रही हैं वो चेक करा देता हूँ। जो वायरिंग आनी है और अब इसमें जो करंट वगैरह आनी है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। देखें जी, इसमें ग्रे येलो है बिल्कुल 1 नंबर, और ये 2 नंबर जो है इसमें ब्लू ब्लैक है, और 3 नंबर जो है वो येलो ग्रीन है, और 4 नंबर जो है वो भी जी येलो ब्लैक है। तो वायरिंग जो मैंने आपको डाटा दिखाया है वो बिल्कुल उसी तरह ही है इसमें। और अब इसमें जो सप्लाईज आनी है वो आपको चेक करा देता हूँ। ये जी मल्टीमीटर है, आप सप्लाई जो है अपने मल्टीमीटर पर चेक करें, टेस्टर वगैरह से ये चेक नहीं होगी क्योंकि इसमें 5 वोल्ट वगैरह आते हुए, तो इस चीज़ों को आप इग्नोर किया करें, इसको ना ऐसे चेक किया करें टेस्टर से। अगर टेस्टर से चेक करेंगे तो आपकी गाड़ी में मसला भी आ सकता है। तो ये पहले मैं इसको जमा पर सेट करता हूँ जी। ये थोड़ा वायर इसकी छोटी है, लेकिन यहाँ से मैं लगा के आपको चेक करा देता हूँ कि इसमें ग्राउंड कौन सी पोजीशन पर है और इसमें जो सप्लाईज है वो कौन कौन सी वायर पर है। तो जी स्विच आपने ऑन कर लेना है। मेरा यहाँ से इग्निशन इसको ऑन कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ से आपको सप्लाईज जो आ रही हैं वो चेक करा देता हूँ। ये मैंने वायर जो है अपनी वो प्लस पर लगाई हुई है बैटरी के, ये आप देख रहे हैं ये प्लस पर है और मीटर मेरा 20 पर सेट है। सही हो गया। और ये आप 1 नंबर पर यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखें जी मैंने 1 पर लगाया, ये सॉरी ज़्यादा था, तो ये 1 नंबर पर मैं लगा रहा हूँ, ये आप देखें 1 नंबर पर, और इसमें -11 आ रहे हैं, यानी कि इसमें पूरे ये माइनस ये ग्राउंड है। और इसी को मैं अब ये इसको माइनस पर लगाता हूँ और वायर, अब इसमें जो करंट आनी है वो चेक करता हूँ। ये 2 नंबर वायर है जी, ये 2 नंबर मैंने लगाई है, और जो नंबर देख रहे हैं 11.35, यानी इसमें 12 वोल्ट आने हैं। और 3 नंबर वायर जो आप देख रहे हैं इसमें 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, और 4 नंबर वायर जो आप देख रहे हैं इसमें भी 5 वोल्ट है। सही हो गया। ये आपकी इसकी डायग्राम थी जो मैंने आपको बता दी है। इसकी चारों वायरें जो इसकी ECM पे ऊपर जा रही हैं, 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर जो है इसके में 12 वोल्ट है, और जो
3 और 4 है, इसमें 5-5 वोल्ट है, सही है। तो अब इसका जो केम सेंसर है वो उसको निकालते हैं बाहर, ये लगा हुआ है जी। तो ये एक मुझे मिला है, इस्तेमाल हुआ ये सेंसर, लेकिन ये उससे बेहतर है। तो ये देखिए, अब मैं इसे बाहर कैसे चेक कर सकते हैं। इसका मैंने ग्रिप लगाया हुआ है और लाइव डाटा मैंने ऑन किया हुआ है कंप्यूटर पर। और ये देखिए, ये इंजन स्पीड और आरपीएम, ये आरपीएम आप देख रहे हैं, ये आरपीएम है जी इसके। जैसे ही मैं इसे मूव करूँगा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही मैं मूव करूँगा तो यहाँ से आप आरपीएम शो होंगे। एक नहीं, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से आरपीएम इसके काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से इसके आरपीएम जो है वो काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, जितनी ये तेज़ी से घूमेगा उतनी तेज़ी से इसके आरपीएम ये जाएंगे। और पल्स वगैरह जो इसके जनरेटर के ऊपर है, सॉरी इसके इंजेक्टर के ऊपर इसके पल्स वगैरह वो जाएंगे। तो अब हम वो पुराना इसका निकालते हैं, ये जो गाड़ी में लगा हुआ है, और ये नया वाला फिट करते हैं। तो फिर आपको बताता हूँ कि जो हमारा कोड आ रहा है केम सेंसर का, वो गया कि नहीं गया, क्योंकि अभी तो केम सेंसर का कोड आ रहा है। ये आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए जी, केम सेंसर शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ये अभी मैंने ग्रिप लगाया था, फिर उतारा था, फिर रीसेट किया था। तो अभी हिस्ट्री में पहले ये करंट में था। तो मसला हमारा इसका गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी जैसे ही 20 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। फिर गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती। 15 से 20 मिनट के बाद जो कि गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी में जो केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का वो कोड आ जाता है। तो अब हम ये सेंसर जो है वो चेंज करते हैं। ये एक इसका बोल्ट है, ये मैंने खोल लिया यहाँ से, और आपने यहाँ मार्क कर लेना जो टाइमिंग इसकी सेट है वो, ये आपने उसको दोबारा उसी टाइमिंग का लगाना है। तो ये मेरा जी ये पुराना जो गाड़ी में, ये गाड़ी का जी ये निकला है। और अब हम इसका जो नया हमारे पास आया वो लगाते हैं जी। अब ये सेंसर मैंने लगा दिया और आपको बता दिया कि कैसे ये खोल के लगना है। तो इसका सिर्फ एक ही है, ये एक इसका बोल्ट लगा हुआ है। ये पहले खोलने से पहले यहाँ निशान लगाना है, जो टाइमिंग सेट है उसी टाइमिंग पर आपने लगाना है। तो ये खोल के मैंने लगा दिया। और पुराना जो है ये इसका, ये पुराना है इसका गाड़ी का अपना। और आप गाड़ी को अब स्टार्ट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब स्टार्ट है। और अब इसका जो है वो स्कैनर पर चेक करते हैं कि इसमें कोड अब आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसको रोड टेस्ट करते हैं अब जी। तो अब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, ये आप देख रहे हैं। आरपीएम भी इसके ये आप देख रहे हैं 800 ये आरपीएम है। इसे मैं